नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ट्रू सक्सेस पर आधारित और जो कि बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस करके है, उसी में इन्होंने ट्रू सक्सेस से रिलेटेड भी अपनी जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रखा है। रही बात डायरेक्ट पब्लिकेशन की, तो इसका डायरेक्ट पब्लिकेशन वाली डेट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 1930s में जो है दी कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस करके पब्लिकेशन उसका हो रखा है, फर्स्ट पब्लिकेशन उसका। तो उसी में आपको मैक्सिमम इसके जो है तो इससे रिलेटेड जो है इनके आइडियाज़ देखने को मिलेंगे ट्रू सक्सेस की बात करें तो। रही बात ट्रू सक्सेस की, तो जब एमपी टेट में आज से 2 साल पहले इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी। उस टाइम पे जो है बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ एमपी टेट से रिलेटेड जुड़े हुए थे, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हमने इस पर वीडियो बनाया था। और शायद वो वीडियो यूट्यूब चैनल की अगर हिस्ट्री की बात करें तो पहली वीडियो होगी, आप देख लीजिएगा ट्रू सक्सेस पे। और वहीं से जो है मुझे इसलिए भी ये चीज़ याद है, वहीं से जो है इस चैनल की ग्रोथ जो है स्टार्ट होती है। तो ट्रू सक्सेस पे आधारित आज आपको हम यहाँ पे एमसीक्यूज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और ब्रीफ में जो है यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल की जो है आपको बायोग्राफी भी प्रोवाइड की जाएगी उनके साथ साथ क्वेश्चन के जरिए। देखिए, पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक, फिर से हम कह रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर या किसी भी अदर टॉपिक पे भी, अदर सब्जेक्ट का भी हो, तो आप सजेस्ट कीजिएगा। जो है आपको इस चैनल पे उससे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा और इजी वे में उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, पहले नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, रसेल की बात चल रही है, तो रसेल के अनुसार जो है ट्रू सक्सेस प्राइमरली डिपेंड्स ऑन, तो ट्रू सक्सेस प्राइमरली जो है किस पे डिपेंड करती है, वेल्थ एंड सोशल पोजीशन पे करती है, इंटेलिजेंस अलाउन करती है, अ बैलेंस्ड हार्मनी बिटवीन डिजायर एंड एफर्ट्स, या फिर पब्लिक एडमिरेशन पे डिपेंड करती है। ट्रू सक्सेस की अगर हम बात करें तो ट्रू सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, और बैलेंस्ड हार्मनी पे डिपेंड करती है। अब बैलेंस्ड हार्मनी किसके बीच होगी, बिटवीन डिजायर एंड एफर्ट्स के बीच। जो डिजायर हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारे प्रयास हैं, उनकी अगर बात करें, उनके संतुलन पे, उनके एक समायोजन पे। और समायोजन कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। हार्मनी का मतलब है यहाँ पे कंसिस्टेंसी से दिया गया है। वैसे तो हार्मनी का मतलब सद्भाव से होता है, लेकिन अगर बात करें जो बैलेंस होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको सक्सेस पानी है, आपने कुछ दिन लगातार जो है एफर्ट्स दिखाए, अपने प्रयास किए, उसके बाद छोड़ दिया। तो सक्सेस का मतलब ही होता है कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली आप बनाए जा रहे हैं, आपकी जो है जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए मतलब वो निरंतरता उसमें होनी चाहिए। निरंतरता अगर नहीं होती है तो वो ही जो है फेलियर का कारण होता है। ठीक है, सक्सेस के लिए जो हमारे एफर्ट्स हैं उनमें कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ट्रू सक्सेस के बारे में इससे भी ज़्यादा आगे के जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, इनका कहना है कि जो डिजायर है कहीं ना कहीं वो ही ट्रू सक्सेस के जो है रास्ते में रुकावट का काम करता है, हिंड्रेंस का काम करता है। एक तो ट्रू सक्सेस के लिए बोलते हैं डिजायर और एफर्ट्स के बीच जो है सामंजस्य होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन कौन सा है, जो क्या है, सेटिस्फाइड पर्सन। सेटिस्फाइड पर्सन को ही ये सक्सेसफुल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि आपने सक्सेस हासिल कर ली, उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको ये सक्सेस नहीं मानते। रही बात इसमें, देखिए इनके लाइफ स्पैन की थोड़ा सा हम बात कर लें, तो 1872 में इनका जन्म होता है और 1970 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये कौन सी सेंचुरी के कहलाएंगे, ये कहलाएंगे 20th सेंचुरी के कहलाएंगे। ठीक है, 20th सेंचुरी के हैं ये, और ये कौन है, इंग्लिश फिलोसोफर हैं। ठीक है, राइटर तो हैं ही, ऑथर हैं, इंग्लिश फिलोसोफर। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है, एंड मैथमेटिशियन है ये। मैथमेटिशियन पॉइंट जो बनता है यहीं से बनता है, मैथमेटिशियन है। तो ये लॉजिकली चीज़ों को जो है उन पे पॉन्डर करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिशियन भी हैं ये 20th सेंचुरी के, ये ध्यान रखना है। इनके अगर प्राइजेस की बात करें, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिल रखा है, नोबेल प्राइज़ इनको मिल रखा है 1950 में।
1948 में मिला है, टी.एस. इलियट को 1949 में मिल रखा है, फॉकनर को 1950 में मिल रखा है, बर्ट्रैंड रसेल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इनको कलिंग अवार्ड भी मिल रखा है। कलिंग अवार्ड कब मिल रखा है, कलिंगा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये 1957 में मिला है। और इसके अलावा इनको जेरूसलम अवार्ड मिला है, जेरूसलम अवार्ड भी मिला है हुआ है इनको, और ये मिला है 1963 में। जेरूसलम अवार्ड कब मिल रखा है, 1963 में इनको मिला हुआ है। क्या बताया हमने इनके बारे में, 20th सेंचुरी के ये इंग्लिश फिलोसोफर और मैथमेटिशियन हैं। इनका जन्म 1872 में हो रखा है और डेथ इनकी 1970 में हो रखी है। नोबेल प्राइज़ इनको मिल रखा है इंग्लिश लिटरेचर में अगर बात करें 1950 में, कलिंगा अवार्ड मिल रखा है 1957 में, जेरूसलम अवार्ड इनको मिल रखा है 1963 में। इनको थर्ड अर्ल रसेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थर्ड अर्ल रसेल, थर्ड अर्ल रसेल, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन कर लेना है इनके बारे में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें क्या कहा जा रहा है, रसेल बिलीव्स दैट सक्सेस बिकम्स मीनिंगलेस। इनके अकॉर्डिंग जो है सक्सेस जो है मीनिंगलेस हो जाती है। वो कब हो जाती है सक्सेस मीनिंगलेस, इट इज अचीव्ड अर्ली, जब ये पहले प्राप्त कर ली जाती है। इट लैक्स मॉरल सेटिस्फैक्शन, ये क्या करती है, मॉरल, जब ये इसमें मॉरल सेटिस्फैक्शन का अभाव होता है, नैतिक जो है संतुष्टि का अभाव होता है। इट डिपेंड्स ऑन लक, ये डिपेंड करती है किस पे, लक पे, भाग्य पे। इट इन्वॉल्व्स कंपटीशन, इसमें इन्वॉल्व होता है कंपटीशन। ये सारी चीज़ें वैसे सही हैं, लेकिन जो इसमें अगर ये कहते हैं कि सक्सेस मीनिंगलेस हो जाती है, कब मीनिंगलेस हो जाती है, जब इसमें मॉरल जो है सेटिस्फैक्शन का अभाव हमें देखने को मिलता है, यानी कि नैतिक संतुष्टि का इसमें अभाव देखने को मिलता है। किसका, मॉरल कंटेनमेंट का अभाव इसमें हमें देखने को मिलता है। तब जाके ये जो है सक्सेस जो है मीनिंगलेस हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो नैतिकता होना जरूरी है, ठीक है। संतुष्टि मैंने आपको बताया था, सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब आप जो है क्या करेंगे, किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो लाइफ में आप कितना ही अचीव कर लें, आप जो हैं हैप्पी नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, क्योंकि इच्छाएं जो है हमारी वो भी क्या हैं, जैसे हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है आवश्यकताएं जो हैं, नीड्स आर जो हैं अनलिमिटेड बट मीन्स आर लिमिटेड। जो साधन हैं उनकी प्राप्ति के लिए वो सीमित हैं और उनका अल्टरनेट यूज़ भी होता है, वैकल्पिक जो है उनका उपयोग भी संभव होता है। इससे ही जो संबंधित जो समस्या होती है उसको चयन की समस्या भी बोल दिया जाता है उसमें, इकोनॉमिक्स में। तो यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं तो सेटिस्फैक्शन होना भी ज़रूरी है। उसके लिए मॉरल सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत है। अगर मॉरल सेटिस्फैक्शन का अभाव देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है सक्सेस मीनिंगलेस हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं, ठीक है, और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि इन द ऐसे, अगर ऐसे की बात करें तो रसेल क्रिटिसाइजेज पीपल, रसेल जो है, बर्ट्रैंड रसेल जो है क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को। कौन से लोगों को करते हैं, जो वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और हाईली एजुकेटेड, जो बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित होते हैं, कहने का मतलब हाईली एजुकेटेड होते हैं। और इसके अलावा ऑब्सेस्ड विद एम्बिशन, यानी कि जो ऑब्सेस्ड किससे होते हैं, एम्बिशन से, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। एम्बिशियस लेडी के बारे में आपने सुना होगा, मैम लॉयजेल, क्लास 10th में दी नेकलेस करके एक चैप्टर है, तो उसमें मैम लॉयजेल आपको पता होना चाहिए, वो जो है नेकलेस जो है उधार बोरो करती हैं, अपनी फ्रेंड से उधार लेती हैं पार्टी में जाने के लिए, बॉल में जाने के लिए। तो ओवर एम्बिशियस होती हैं और वो ओवर एम्बिशियसनेस जो है उनकी जो है सैडनेस का कारण बनता है लास्ट में, क्योंकि नेकलेस खो जाता है, ठीक। तो जो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर ऑब्सेस्ड विद एम्बिशंस, जो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, एक बहुत ज़्यादा इच्छाएं जिनके अंदर चाह रहती है, तो कभी भी जो है ना तो सक्सेसफुल की श्रेणी में आते हैं और ना सेटिस्फाइड की श्रेणी में आएंगे, ना
वो हैप्पी रहते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रू सक्सेस है वो क्या कर, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल पूछा जा रहा है, इज क्लोजली रिलेटेड टू, ट्रू सक्सेस जो है किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल से, लगातार अगर आप प्रयास करते जा रहे हैं, इससे रिलेटेड है, या एक्सटर्नल रिवॉर्ड से है, या इनर कंटेंटमेंट से है, या पावर एंड अथॉरिटी से। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें इसका जो है करेक्ट आंसर बताना है। हमने अभी बात की थी कि ट्रू सक्सेस इनके अनुसार क्या है, किससे रिलेटेड है क्लोजली, तो ये रिलेटेड है इनर कंटेंटमेंट से रिलेटेड है, यानी कि अंदरूनी जो हमारी जो संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन से जो है रिलेटेड है क्या, ट्रू सक्सेस। अगर आप अंदर से संतुष्ट हैं, ठीक है, तो ही जो है ये कहते हैं वो ही जो है ट्रू सक्सेस है। आप ट्रू सक्सेस का कोई अलग इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं रखी है। इनके अनुसार अगर ट्रू सक्सेस की बात करें, इनर कंटेनमेंट इज ट्रू सक्सेस अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि रसेल जो है सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट एक्सेसिव एम्बिशन लीड्स टू, जो एक्सेसिव ज़रूरत से ज़्यादा जो एम्बिशंस हैं, जो हमारी क्या हैं इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, किस चीज़ को लीड करती हैं, किसका मार्ग प्रशस्त करती हैं, हैप्पीनेस का, मेंटल पीस का, रेस्टलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन का, और इसके अलावा डिसिप्लिन का। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो हमने अभी बताया कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप बेचैन रहेंगे, रेस्टलेसनेस आप में देखने को मिलेगी, बेचैनी देखने को मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा चिड़चिड़ापन तो आएगा ही आएगा। आपने देखा होगा बहुत से साथी जो है तैयारी करते हैं और उस दौरान जो है उनको सक्सेस नहीं मिलती है। लंबे समय से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस भी देखने को मिलती है, फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा और डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें, इन चीज़ों से इंसान गुजरता है। तो इनके अकॉर्डिंग यही है ट्रू सक्सेस, कि अगर आप उन चीज़ों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं जो आप कर रहे हैं उससे, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गेन नहीं किया। बहुत से साथी कहते हैं कि मैंने इतने साल से मेहनत की और वो बेकार चली गई। बेकार कुछ नहीं जाता, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जा सकता, लेकिन आप उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। अगर उसका यूटिलाइजेशन आप जान जाएं तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत आनी। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होती है, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेहतर कर सकते हैं। रेगुलर, अब मैं तो कहता हूँ नॉलेज जो है प्राप्त कीजिए। अर्निंग जो है इज़ दी, अगर बोलें लर्निंग इज़ दी पार्ट ऑफ अर्निंग बोला जाता है। लर्निंग जो है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे इस वर्ड को आपको क्लियर करा रहा हूँ। लर्न जो है इसी में अर्न छिपा है, तो लर्निंग जो है इज़ दी पार्ट ऑफ अर्निंग। ये कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपनी लाइफ में इसी चीज़ पे चलता हूँ। आप किसी भी चीज़ में लर्निंग कीजिए, आप जिस काम को कर रहे हैं उसको और थोड़ा बेहतर ढंग से कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग भी वहाँ पे होगी और लर्निंग भी तो होगी और लर्निंग होगी तो आप लर्न करेंगे तो अर्न तो डेफिनेटली आप करेंगे ही करेंगे। उसमें रिस्पेक्ट भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, ठीक है, आपका सोशल स्टेटस हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज रसेल कंसिडर एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। तो कौन सी चीज़ इसमें से रसेल जो है, कौन सी चीज़ को, जो निम्नलिखित हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी चीज़ को जो है रसेल कंसिडर करते हैं, मानते हैं एसेंशियल, जरूरी मानते हैं हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए कौन सी चीज़ को जरूरी मानते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो फेम से होता है फेमस, प्रसिद्धि, शोहरत, इज्जत, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारी रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट हैं उनमें बैलेंस बनाए रखना, वेल्थ, संपत्ति को, कंपटीशन, प्रतियोगिता को,
प्रतियोगिता कभी भी जो है हैप्पीनेस का कारण नहीं हो सकती। आप किसी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, अगर उस कंपटीशन में आप जो है पीछे रह जाते हैं तो आप जो है दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए कंपटीशन किसी से नहीं होना चाहिए, कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने से होना चाहिए। जैसे कि हम मोबाइल में एप्लीकेशन को अपडेट करते रहते हैं समय समय पर, तो ऐसे ही अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने आप को अपडेट करने की हमें ज़रूरत होती है। अगर हम अपडेट करते चले जाते हैं तो हम एक दिन पाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी होती है, जो हमने कहा अभी सक्सेस के लिए। और कंटिन्यूटी हर कोई दिखा नहीं पाता है, जैसे ही उसको सक्सेस मिलती है तो वहीं पे उस कंटिन्यूटी में जो है विराम आ जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप मान के चलिए आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। जैसे रेस है, रेस अगर 5 किलोमीटर की हो रही है तो उस रेस में आप हो सकता है शुरुआत में आप पीछे हों, लेकिन आप अपनी स्पीड से कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसे कछुए की चाल में आप चलते रहिएगा, 5 किलोमीटर के बाद भी आपको रुकना नहीं है, चलते रहिए चलते रहिए। एक दिन आप पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द कोई है ही नहीं। तो ये ही जो है चीज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है ध्यान देने लायक है। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो रुचियां हैं, उनमें बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस कैसे, हम इंटरेस्ट हमारा क्या है उसमें हमारा बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमारी रुचियां बदलते जा रही हैं, इंटरेस्ट हमारे बदलते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सक्सेस अगर आपको चाहिए लाइफ में तो आप एक ही मार्ग पे मत चलिए, उस मार्ग को आप मेन मार्ग बना लीजिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो भी बेनिफिट्स हैं उनको आप ले सकते हैं। कैसे, जैसे बहुत से साथी एक ही पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लेकिन उससे रिलेटेड जैसे अदर स्टेट में भी जो वैकेंसीज आती हैं उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपका पढ़ा हुआ मेन जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पे ना आए और किसी दूसरे एग्ज़ाम में आ जाए। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि आप जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं वो एग्ज़ाम नहीं निकलता, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम आपका निकल जाता है। क्योंकि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहीं पे आपको देखने को मिले, कहीं दूसरे उसमें भी देखने को मिल सकता है। जैसे क्रिकेट की बात करें, जिस मैच की आप तैयारी कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है उसी मैच में आप चलें, किसी दूसरे मैच में भी चल जाता है प्लेयर। तो कहने का मतलब है आपको ट्राई भी करना चाहिए उसके लिए। अब एक ही लाइन पे रहेंगे और वैकेंसीज़ जो है लिमिटेड रहती हैं, और वैकेंसीज़ भी जो हैं वो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती है, बहुत उसमें लंबे समय बाद देखने को मिलती हैं। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है और कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के मंत्र भी यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फेम, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी को जो है ज़रूरी मानते हैं ये हैप्पीनेस के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू रसल के अनुसार और सक्सेसफुल लाइफ मस्ट इंक्लूड, जो सक्सेसफुल लाइफ है उसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंट राइवलरी उसमें होनी चाहिए, सॉरी कॉन्स्टेंट राइवलरी उसमें होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस होना चाहिए उसमें, और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए, और अनलिमिटेड डिजायर्स होनी चाहिए। तो अनलिमिटेड डिजायर्स तो इसकी बात तो करेंगे नहीं, और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जरूर होना चाहिए। सेंस की बात की जा रही है, समझ की बात की जा रही है, तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो नहीं सकता। इग्नोरेंस, सॉरी एरोगेंस बोला है, एरोगेंस तो ज़रूरी होता नहीं है। ठीक है, एरोगेंट जो आदमी होता है कोई ज़रूरी नहीं है वो लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा तो फिर वो अपने आप को ही सुपीरियर समझेगा, फिर आगे वो बढ़ेगा। ऐसी बहुत जो है रेयर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन आपने सुना होगा, प्रोपोर्शन का मतलब है कहीं ना कहीं बैलेंस। ठीक है, एक जो है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना जरूरी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है, और जिसमें कहा जा रहा है रसल्स व्यू ऑफ सक्सेस एम्फेसाइजेस, जो रसल के व्यू हैं किस पे, सक्सेस की। ठीक है, सफलता की एम्फेसाइज करते हैं, वो किस चीज़ पे जोर देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अचीवमेंट ओवर सोशल गुड, मोरल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, सोशल डोमिनेंस। तो हम सीधे सीधे आंसर पे बढ़ेंगे। आंसर हमारा होगा इसमें मोरल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, नैतिकता के साथ साथ यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अगर बात करें, व्यवहार, मनोविज्ञान किसकी बात करता है, मन को हटा दें तो व्यवहार की बात करता है। व्यवहार कहाँ से आपका होगा, जब आप जो है मॉरली
जो है ठीक होंगे। कहने का मतलब आप में नैतिकता पाई जाएगी। नैतिकता कब देखने को मिलती है? नैतिकता किसको बोलते हैं? अच्छाई और बुराई में हम जब अंतर कर पाएँ, ठीक है? जब हमें पता हो कि ये चीज़ नहीं करनी है, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, यही तो नैतिकता है। ये नैतिकता हमें क्या सिखाती है? अच्छाई और बुराई में जो है भेद करना सिखाती है। तो मॉरल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग होना ज़रूरी है, कुशलता ये आदमी में होना ज़रूरी है। यही जो है इनके व्यू ऑफ सक्सेस हैं, ठीक है। ट्रू सक्सेस वॉन अगेंस्ट। अब देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जो ट्रू सक्सेस है, इन ट्रू सक्सेस रसल वॉन्स अगेंस्ट। तो किस चीज़ के लिए मतलब ये चेताते हैं? कहने का मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट? तो एजुकेशन, लेजर, नैरो माइंडेड स्पेशलाइजेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं अगर बात करूँ, ये वॉन किसके लिए करते हैं? नैरो माइंडेड स्पेशलाइजेशन। अगर आपकी जो है जो स्पेशलाइजेशन है, जो आप विशेषज्ञता हासिल करते हैं, किसी नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, ठीक है। किसी नैरो माइंडेड स्पेशलाइजेशन जो आपके अंदर है, वो जो है उसके प्रति ये जो है आपको वार्न करते हैं, उसके अगेंस्ट ये वार्न करते हैं। जो है जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, अभी हमने बात की। अब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर उसी की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे आपकी सोच कहीं बस एक ही उस तक सीमित है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। आपको जो है अभी हमने एफर्ट्स की बात की, हमने डिज़ायर की बात की, तो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए। और कंसिस्टेंट आप रहेंगे तो नैरो जो होगा वो नैरो जो है ब्रॉड में तब्दील हो जाएगा। नैरो का मतलब है संकीर्ण। नैरो माइंडेड आपने सुना होगा, नैरो थिंकिंग सुना होगा। इस निगेटिव थिंकिंग यानी कि नैरो थिंकिंग की बात करें तो लिमिटेड, सीमित बना देना सोच विचार को। तो सोच का दायरा भी हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ऐसे पागल होकर नहीं पड़ सकते। कभी अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उससे बाहर की ओर भी हम देख सकते हैं। स्पेशली बात करें इनर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, अंदरूनी संतुष्टि की बात करते हैं। और वो कहाँ से मिलेगी? जब आपके विचार जो हैं ऊंचे होंगे। नैरो माइंडेड जो होगा तो उसके विचारों में भी आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्या ब्रॉडनेस देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहते हैं? 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें कहा जा रहा है रसल बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। किस चीज़ पे विश्वास करते हैं? दैट हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर डिस्ट्रॉयड बाय। हैप्पीनेस और जो सक्सेस है इनको डिस्ट्रॉयड किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लव एंड अफेक्शन के द्वारा, एक्सेसिव सेल्फ सेंटर्डनेस द्वारा, ऑनेस्ट वर्क द्वारा, क्रिएटिव परस्यूट्स द्वारा। तो आपको बताना है डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो डिस्ट्रॉय अच्छी चीज़ों से तो होगा नहीं, ठीक है। तो एक्सेसिव का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी अगर आप सेल्फ सेंटर्डनेस हो जा रहे हैं, अपने आप को एक जगह पे केंद्रित कर दे रहे हैं बहुत, जितना नहीं करना चाहिए, तो यही जो है सक्सेस और हैप्पीनेस को हमारी डिस्ट्रॉय कर देता है। हमने कहा बस यही चीज़ चाहिए और यही चाहिए, बस यही चाहिए लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम पागल हो गए उसके पीछे और वो चीज़ हमें नहीं मिली, तो हमारी हैप्पीनेस तो गई, सक्सेस तो अपने आप ही चली जाएगी। सक्सेस तो मिल ही नहीं रही। तो इसलिए सोच का जो है वो भी हमें बढ़ाना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको जो मिल रहा था वो यही चीज़ थी। तो ये हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम वो करना चाह रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना जॉब में, पैसे के पीछे इतना भागता है, पैसा उसको मिल रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा होता है, ठीक है, करप्टेड होता है। तो वो चीज़ क्या करती है? उसकी सक्सेस को भी जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। जितना मिला है उसी में संतुष्ट होना जो है उसको चाहिए था, लेकिन नहीं, वो उससे ज़्यादा की चाह रख रहा था, डिजायर उसकी ज़्यादा थी। तो इस कारण उसने अपनी सक्सेस भी क्या कर दी? डिस्ट्रॉय कर दी, और हैप्पीनेस भी उसकी चली गई साथ में। सक्सेस और हैप्पीनेस को इन्होंने एक साथ कहीं ना कहीं इनका भी कोऑर्डिनेशन दिखाया है, ठीक। अब सक्सेस किसको मानते हैं? अब अगर आपकी नज़रों में आप सक्सेसफुल हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि आप अपनी नज़रों में सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी नज़रों में सक्सेसफुल होंगे तो आप हैप्पी होंगे, और हैप्पी होंगे तो इससे बड़ी संतुष्टि आपको कुछ मिल नहीं सकती। अकॉर्डिंग टू रसल, पीपल फेल टू अचीव सक्सेस बिकॉज दे। रसल के अनुसार जो है लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं टू अचीव सक्सेस,
सक्सेस अचीव करने में, बिकॉज दे उनमें किस चीज़ का अभाव होता है या क्या चीज़ देखने को मिलती है? दे लैक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का अभाव होता है, और अनलकी, अनलकी होते हैं, सेट अनरियलिस्टिक गोल्स और लैक एजुकेशन। तो हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए कहीं ना कहीं सक्सेस जो है नहीं मिल पाती है या जो है फेल हो जाते हैं उसको अचीव करने में, तो उसके पीछे जो है गोल, अपने जो गोल हैं वो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं उनके। जो लक्ष्य होता है वो रियल नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, अनरियलिस्टिक होता है। अनरियलिस्टिक कैसे कहा जा रहा है उसको? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो चीज़ें अगर कंट्रोल्ड वे में और एक रियल वे में हम उसके लिए रोड मैप भी तैयार करें तो जाके तब रियलिस्टिक उनको बोला जाएगा। अनरियल का मतलब है वो इमेजिनरी हैं, वो काल्पनिक हैं। अब कल्पनाओं के संसार में जो जीता है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। कल्पना मीन्स ड्रीम, सपने। तो यही जो है यहाँ पे अनरियलिस्टिक का मतलब है इमेजिनरी जो उसके गोल्स होते हैं, वो इनको सेट कर देता है और फिर जो है उसके हाथ जो है असफलता लगती है। क्यों? क्योंकि उसको उसका जो है रियल मार्ग तो पता होता नहीं है, रियल गाइडेंस भी उसको नहीं मिल पाता है, तो वहाँ तक वो फिर पहुँच नहीं पाता है। क्योंकि अगर आपको रास्ता सही नहीं पता है तो मंजिल तक आप कैसे पहुँचेंगे? और मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है असफल माने जाएंगे, और वही दुखों का कारण भी होगी, वही जो है हमारी फेलियर का कारण बनता है। इससे अच्छे विचार मुझे नहीं लगता है कहीं पे आपको मिल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे अगर ट्रू सक्सेस आप पढ़ रहे हैं रियल में। रसल सपोर्ट्स द आइडिया दैट सक्सेस शुड बी जज बाय। रसल सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि जो आइडिया है, द आइडिया दैट सक्सेस शुड बी जज, सक्सेस को जज किया जाना चाहिए, सफलता को किसके थ्रू जज किया जाना चाहिए? सोशल रिकॉग्निशन के बेस पे किया जाना चाहिए, इनर सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉलिटिकल पावर। तो आपको पता है इनके अकॉर्डिंग जो है इनर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। सोशल रिकॉग्निशन से मतलब नहीं है, एक सामाजिक पहचान की बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को आजकल पहचान मिल जा रही है, क्या उससे वो जो है सेटिस्फाइड हैं? नहीं, क्योंकि वो पहचान अलग चीज़ है। आप देखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आप देखिएगा तो वो कमेंट्स पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता वो सेटिस्फाइड होते होंगे, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, तारीफ हो, लेकिन वहाँ पे तो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म का मतलब जैसे इंग्लिश में होता है पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। अच्छा है तो अच्छे को अच्छा बोलेंगे, और जहाँ पे कमियाँ हैं तो उनके बारे में भी बताएंगे, बात करेंगे। तो क्रिटिसिज्म का मतलब भी बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि आलोचना, आलोचना नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब भी अगर लिटरेचर में बात करें, जो लिटरेचर में क्रिटिसिज्म की बात होती है तो अच्छाई और बुराई दोनों में वहाँ पे वो देखा जाता है। ठीक, जो अच्छाई हैं वो भी बताई जाती हैं, जहाँ पे अगर कुछ कमी है, लैक है, तो उसके बारे में भी बताए जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे नहीं लगता है इससे बढ़िया चैप्टर हमें मिल सकता है लाइफ में सीख लेने का, आगे बढ़ने का। और बहुत से साथी हैं, सब लोग तैयारी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आप लाइफ में सीख लेना चाहते हैं तो आप कैसे भी अपने लिए रास्ता निकाल सकते हैं। बस आपकी जो सोच है, यहाँ पे जो अभी बात की जा रही थी, वो इतनी सेल्फ सेंटर्डनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। एकदम हमें उसको एक जगह पे ऐसा नहीं कर देना चाहिए फिक्स कि भाई हमें यही चाहिए, जब नहीं मिलेगी तो फिर निराशा होगी। इसीलिए कहा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, आशा ही निराशा का कारण है। ठीक, इन दी ऐसे रसल एडवाइस देते हैं पीपल को, लोगों को, टू सप्रेस ऑल डिजायर्स, परस्यू वेल्थ एग्रेसिवली, कल्टिवेट वेराइड इंटरेस्ट, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो ये सजेशन देते हैं लोगों को, एडवाइस देते हैं कि वो कल्टिवेट करें, वो पैदा करें। वेराइड का मतलब वेरिड, वेरिएशन होता है ना, एक से ज़्यादा। वेरिएशन का मतलब होता है जो चेंज होते रहता है, वेरी करता है, चर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में चर अचर करके। ठीक है, वेरी करेगा, वेरी करेगा यानी कि चेंज होगा।
तो हमें कल्टीवेट करनी चाहिए वैलिड इंटरेस्ट, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट हमारी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे सेल्फ सेंटर्डनेस जो की बात की जा रही थी अभी, उससे थोड़ा हट के चलना चाहिए। मैंने आपको कहा शुरुआत में भी कि आप जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द भी देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन नहीं, हम जिद पे अड़े रहते हैं कि इसी को पाएंगे, अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर निराशा होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में या पहले जैसे टीचिंग के लिए बीएड करते थे लोग और प्राइमरी की आस लगाए बैठे थे। जो सिर्फ प्राइमरी की आस लगाए बैठे थे उनको निराशा हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने उससे आगे सोचा नहीं था। तो आप जो है अपने इंटरेस्ट जो हैं उनमें भी थोड़ा सा अंतर लाइए, कहने का मतलब है उसमें भी परिवर्तन लाइए। थोड़ा समय के साथ साथ जो है टेस्ट भी चेंज करना होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो कल्टीवेट वैलिड इंटरेस्ट जो है ये कहते हैं, ये लोगों को सलाह देते हैं कि थोड़ा सा अगर आप नहीं सफलता मिल पा रही है तो थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट को बदलिए, थोड़ा स्वाद चेंज करके तो देखिए एक बार। कोई ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छा लग रहा है वही सबसे अच्छा है, उससे भी अच्छा हो सकता है। कई बार हम कहते हैं ना मैं ये नहीं खाता, और फिर बाद में जैसे एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं तो हम पुरानी वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर नई वाले पे डिपेंड करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको कैंडी का ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी कोई फेवरेट कैंडी है और उसके बाद दुकानदार कहता है कि अब एक बार इसको ट्राई कीजिए और आपको रियल में वो अच्छी लगती है, तो फिर दूसरी बार से आपका जो है इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। तो इंटरेस्ट को भी चेंज करके देखिए तो सही एक बार। आप एग्ज़ाम जो जितने भी फॉर्म आते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो उन फॉर्म को भरिए, उसके बाद आप देखिए आपको ईजिली जो है जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है जो आप चाह रहे हैं वही मिले, उसके इर्द गिर्द दूसरी भी मिल सकती है, लपेटे में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप कभी कभार किसी पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ रास्ते में आप जो है भटकाव जो बोलते हैं ना, उसकी वजह से कुछ और बेहतर आपको मिल जाता है, आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, रसल कंसिडर्स एनवी टू बी, क्या कंसिडर करते हैं एनवी को? ईर्ष्या, द्वेष, जलन और मोटिवेटिंग फोर्स हो ही नहीं सकता। सोशल वर्च्यू, सामाजिक गुण, अ मेजर ऑब्स्टेकल टू हैप्पीनेस और नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए जरूरी है एनवी, ईर्ष्या नहीं। इसके लिए प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है मेजर ऑब्स्टेकल, ये एनवी को सॉरी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी नहीं है। एनवी को क्या मानते हैं, ठीक है, मेजर ऑब्स्टेकल, एक बाधा मानते हैं, एक हिंड्रेंस मानते हैं टू हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस को आने ही नहीं देगा। ईर्ष्या है, ये कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। लोग क्या करते हैं, दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं द्वेष उनको देखने को मिलेगा, और जो उनकी जो हैप्पीनेस है उसको छीन के ले जाता है उनसे। अच्छा खासा खुश था मैं, प्रसन्न था, हैप्पी था, और मैंने किसी चीज़ को देखा और उसकी इच्छा पाल ली, तो कहीं ना कहीं कॉम्पीट कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब कंपटीशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास भी ये हो, प्रतियोगिता करना चाह रहा हूँ, तो वो भी दुखों का कारण होती है, हैप्पीनेस को ले जाती है, और हैप्पीनेस के रास्ते का जो है बोलें तो एक रुकावट है, हिंड्रेंस है, बाधा क्रिएट करेगी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है, ये 15 क्वेश्चन थे, इसके बाद आंसर की भी है। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से ट्रू सक्सेस समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। इससे पहले भी पहली वीडियो थी यूट्यूब चैनल की जो ट्रू सक्सेस पे बनाई गई थी, उस टाइम पे बहुत से हमारे जो साथी थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि सर इस टॉपिक पे जो है हमें कहीं से कहीं तक वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़े बड़े चैनल के माध्यम से कह दिया गया था कि ये टॉपिक है ही नहीं। ट्रू सक्सेस पे इन्होंने अपने विचार दे रखे हैं, जो कि हम नहीं दे रहे हैं, इन्होंने खुद दे रखे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर वर्क की बात करें तो इसका पर्टिकुलरली आपको पब्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने बताया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस या अदर जो इनके वर्क्स हैं उनमें आप इन्होंने ट्रू सक्सेस पे जो है अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रसेल द ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन इज वन हु, ट्रूली सक्सेसफुल पर्सन इनके अकॉर्डिंग कौन है, जो क्या करता है, विंस ओवर अदर्स, अचीव्स फेम, लिव्स विद कंटेनमेंट एंड पर्पज एंड कंट्रोल सोसाइटी। तो सोसाइटी को कंट्रोल करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल करने जाएगा तो निराशा ही होगी उसको, वो फिर सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सक्सेसफुल कैसे हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है जो है उसने फेम प्राप्त कर लिया तो वो सक्सेसफुल हो गया। ट्रूली सक्सेसफुल की बात कर रहे हैं, रियल में जो है सफल आदमी कौन है, जो लिव्स, जो जीता है विद कंटेनमेंट,
संतुष्टि के साथ जीता है एंड पर्पस के साथ जीता है। किसी कोई एक उसका उद्देश्य होता है, उसकी लाइफ का मीनिंग होता है। आपने एक सुना होगा मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, एब्सर्डिटी, एब्सर्ड थिएटर, वेटिंग फॉर गोडो। तो लाइफ में कुछ पर्पज होना चाहिए, लाइफ का कुछ मीनिंग होना चाहिए जो हमें जो है सेटिस्फैक्शन भी देता है। उस पर्पज को, अगर उस गोल को हम, उस लाइफ का उद्देश्य है और उस चीज़ को अचीव करते हैं तो हमें जो है सफलता भी मिलती है और इनर सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ ट्रू सक्सेस को समझने में ये क्वेश्चंस ने आपकी हेल्प की होगी, काफ़ी हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्जाम में भी अगर आपको ट्रू सक्सेस से रिलेटेड पूछा जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।